भगवान शिव के लिंगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विशेष महिमा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। सतयुग में मणिलिंग था, त्रेता में स्वर्णलिंग था, द्वापर में पारदलिंग की विशेष महिमा, लेकिन कलयुग में मिट्टी से बनाकर शिवलिंग के पूजन की विशेष महिमा का वर्णन किया गया। पार्थिव पूजन की विशेष महिमा है। जैसे देवताओं में महेश्वर श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे देवियों में भगवती भवानी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। इत्यादि प्रकार से ये कहा गया कि पार्थिव लिंग की महिमा सबसे अधिक है। मिट्टी से पार्थिव लिंग का निर्माण करके 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन जो करता है, मिट्टी का शिवलिंग नित्य बना करके, वह अपने देह से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति के दर्शन स्पर्श से भी पापात्मा पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त शिव स्वरूप समझना चाहिए। तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर् मुक्तिश्च जायते। ऐसे भक्त के दर्शन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो जीवन पर्यंत व्रत लेता है मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करने का, वो अनंत काल तक शिवलोक में निवास करता है। और मान लो उसके मन में कोई कामना है तो तब फिर पुनः जन्म लेता, क्यों कामना से पुनर्जन्म होता है। और फिर भारतवर्ष में वो सम्राट बनता है, राजा बनता है। ऐसा उसका पुण्य है। इस प्रकार से इसकी अनंत महिमा है। अखंड पार्थिव लिंग होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। अखंड का अर्थ है, बहुत से लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो जलहरी अलग बना देते हैं और फिर मिट्टी का पिंड अलग बनाकर ऊपर से रख देते हैं। उसको सखंड कहा गया। वो सखंड नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। माने पूरी मिट्टी को जलहरी और ऊपर पिंडी सहित एक साथ बनाना चाहिए। उसमें अलग भाग पिंडी का नहीं होना चाहिए। अखंड ही होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से लिंग अखंड होने चाहिए? पार्थिव लिंग तो अखंड होना ही चाहिए, मणिलिंग भी अखंड होना चाहिए। मणि से निर्मित लिंग भी जलहरी के सहित ऊपर तक अखंड होना चाहिए। स्वर्ण लिंग भी अखंड होना चाहिए। पारद लिंग भी अखंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो पारदेश्वर विराजमान है, वो बड़े प्रसन्नता हमको हुई जब हमने शिव पुराण में इस विषय को देखा कि यहाँ जलहरी भी अखंड पारद लिंग विराजमान है। बड़ी महिमा है। स्फटिक लिंग में भी जलहरी भी स्फटिक की होनी चाहिए। वो भी उत्तम पक्ष यही है कि वो अखंड लिंग होना चाहिए। और पुष्पराग लिंग, पुष्पराग का मतलब होता है पुखराज, जो पुखराज रत्न होता है बृहस्पति का, उसका शिवलिंग, वो पुखराज से निर्मित शिवलिंग भी अखंड होना चाहिए। और पार्थिव लिंग को भी अखंड बनाना चाहिए। रत्नजम हेमजम लिंगम पारदम स्फाटिकम तथा पार्थिवम पुष्परागोत्थम अखंडंतु प्रकारयेत। इनको अखंड ही बनाना चाहिए। खंड बनाने से अपराध लगता है। क्यों? बोले इसलिए लगता है कि वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वर अतो स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता। वो दोनों के सहित शिवलिंग पूरा है। वेदिका जो है साक्षात जगन माता भगवती पार्वती हैं और पिंड लिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव हैं। इसलिए उमा महेश्वर का संयुक्त पूजन है वो है, ऐसा समझना चाहिए। बड़े शिवलिंग को स्थिर करके मंदिर बनाकर स्थापना करनी चाहिए।
और 1 अंगुल तक के शिवलिंग को साथ में रखकर चरलिंग के रूप में पूजा करनी चाहिए। अब पार्थिव लिंग के पूजन में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीतवर्ण का वैसे कृष्णा पाद जाते यथवा यत्रिया भवे। उत्तम पक्ष है कि ब्राह्मण श्वेत रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे, वैश्य पीली रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे और शूद्र काले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनावे, अथवा जैसी भी जो मिट्टी जहां उपलब्ध हो उसी से शिवलिंग का निर्माण करे। जो संध्योपासनादि संपन्न शिखा सूत्रधारी द्विजाति हैं, वे वैदिक मंत्रों से अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं मूल में। उन मंत्रों से किस मंत्र से मिट्टी उठावे, किस मंत्र से जल मिलावे, किस मंत्र से पिंड बनावे, ये सारी बात अलग अलग लिखी है। किस मंत्र से कौन सा पदार्थ निवेदित करे ये लिखा है। और बाकी लोगों के लिए बड़ी सुविधा दे दी है, केवल शिव शिव नाम का उच्चारण करता चला जाए, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहता हुआ चला जाए और सारी पूजा मिट्टी का शिवलिंग बना करके संपन्न कर दे। उसको ज्यादा खट चक्कर नहीं है, उसको तो सीधा साधा काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद भगवान को नमस्कार करे, ध्यान करे भगवान का। और वो ध्यान का श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, शिव पुराण का श्लोक है। 2 श्लोक हैं, उनमें एक श्लोक अप्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध है। पहले अप्रसिद्ध वाला बोल देते हैं। कैलास पीठा सन्मध्य संस्थम, कैलास पीठा सन्मध्य संस्थम, भक्तैः सदा सनन्दादि विरर्च्यमानम्, भक्तैः सनन्दादि विरर्च्यमानम्, भक्तार्ति दावानलमप्रमेयम्, ध्यायेदुमा लिंगित विश्वभूषणम्, ध्यायेदुमा लिंगित विश्वभूषणम्। दूसरा श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ये विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है। कितना बढ़िया भगवान शंकर का ध्यान है, कैसी सुंदर भगवान की शोभा है। ध्याये नित्यं महेशम, नित्य ही महेश्वर का ध्यान करे। रजत गिरि निभम, ऐसे लगता मानो चांदी का ही पर्वत हो, ऐसी कांति उनकी गौर है। मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट है, रत्नों के आभूषण धारण किए हुए हैं, श्रीअंग चमक रहा है, 4 भुजाएं हैं, परशु मृगमुद्रा, वरमुद्रा और अभय मुद्रा आप धारण किए हुए हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं, देवता चारों ओर खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में व्याघ्र का चर्म धारण कर रखा है, विश्व के आदि कारण हैं, संसार का भय हर लेने वाले हैं, 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। फिर मंत्र का जप करना चाहिए और इसके बाद
शतरुद्री का पाठ करना चाहिए, उससे भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए। और अंत में अक्षत पुष्प लेकर के, अंजलि लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। तावकस्त्वद्गुण प्राणास्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपा निधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अहं पापी भवानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। हे प्रभु, मैं महान पापी हूँ और आप महापापियों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा जानकर हे गौरीपति, आपको जो अच्छा लगता हो हमारे साथ वही आप कीजिए, हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसके बाद स्तुति प्रार्थना करने के बाद दंडवत करे, और दंडवत करने के बाद ततो गलरवम कृत्वा, इसके बाद शंकर जी के सामने गलरव करे। गलरव जानते ना, ब्रू ऐसे ऐसे करते ना, मुंह फुला करके ऐसे ऐसे गाल बजाते हैं, तो शंकर जी के सामने गाल बजावे, गलरव करे। गलरव क्यों करे? गलरव का अर्थ क्या है? जब भगवान शंकर के अपराध से दक्ष का मुख बकड़े का हो गया और जब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, उन्होंने पुनः भगवान शिव का पूजन किया, तो वे स्तुति करने लगे। अब बकड़े की जबान संस्कृत बोलने के लिए तो होती नहीं, तो बकड़े जैसे बड़बड़ करने लगे। शंकर जी को हंसी आ गई। लोगों ने कहा, भाई शंकर जी इस आवाज से खुश होते हैं तो अपने को आवाज करनी चाहिए। तब से परंपरा बन गई, शंकर जी की पूजा करके गाल बजाते हैं शंकर जी को खुश करने के लिए। पर इसमें अर्थ यह लेना चाहिए, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष, प्रजापति नायक दक्ष, शिव अपराध के कारण, शिव निंदा के कारण बकरे के मुंह वाला हो गया। हम भी भगवान शिव की निंदा करेंगे, भगवान नारायण की निंदा करेंगे, गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करेंगे, तो हम चाहे जितने बड़े हों हमको उसका दंड मिलेगा। हमारा यह मुख मनुष्य का मुख नहीं रह जाएगा। ये समझने के लिए गलरव करना चाहिए। इतने बड़े को दंड मिल सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। बड़ों के अपराध से बचना चाहिए, महद अपराध से बचना चाहिए। ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आरंभ में गुरु पूजन और अंत में फिर गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विद्या प्राप्ति की कामना हो तो 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। धन चाहने की इच्छा हो तो 1500 पार्थिव लिंग, वस्त्र की इच्छा हो तो 500 शिवलिंग, और मोक्ष की कामना हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए बना करके। और भूमि के विलासा हो, इस समय तो गायों के लिए भूमि की बहुत जरूरत है पूरे देश में, तो लिखा है 1000 पार्थिव शिवलिंग नित्य पूजन करना चाहिए, फिर भूमि की कमी नहीं रहेगी। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया भाव आवे, क्रूरता हमारी चली जाए, तो 3000 पार्थिव शिवलिंगों की इच्छा करनी, पूजा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो 2000 शिवलिंगों की पूजा करने से तीर्थ यात्रा। मित्र की प्राप्ति के लिए 3000। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्याओं का वर्णन किया गया है। अंत में कहते हैं, कोटि में काम तु लिंगानाम यः करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोपि नात्र कार्या विचारणा। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वो तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में पार्थिव पूजा का बड़ा भारी महात्मा, बड़ा भारी प्रचलन है। इधर इस क्षेत्र में थोड़ा कम है पार्थिव पूजन का प्रचलन, पर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रायः कोई ऐसा गृहस्थ नहीं होता जो अपने जीवन में 1,00,000 सवा लाख पार्थिव शिवलिंग न बनवा ले। और वहां इस पूजा विधि के विशेषज्ञ ब्राह्मण हैं, वो यही कार्य करते हैं, उनको यही काम है, इसमें वो परंपरा से सिद्धहस्त हैं। पार्थिव पूजन में प्रायः वहां जो विधवा ब्राह्मण होते हैं, विधवा उपाधि वाले ब्राह्मण,
वे पार्थिव पूजन के विशेषज्ञ होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने साथ जो शिवलिंग रखते हैं हमेशा यात्रा आदि में पूजन में, उसमें 4 अंगुल ऊंचा शिवलिंग हो, सुंदर वेदी से युक्त हो तो वह उत्तम कहा गया। 2 अंगुल का हो तो मध्यम कहा गया, और 1 अंगुल का शिवलिंग हो तो उसको तृतीय श्रेणी का कहा गया। तो 4 अंगुल का शिवलिंग साथ में हो वो ज्यादा उत्तम पक्ष माना गया है। किंतु ये विधि वाणलिंग छोटे भी हों तो भी कोई बात नहीं, तो भी चलेंगे, और वाणलिंग भी उतने बड़े मिल जाएं तब तो क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। भैया शिव पुराण का वाक्य है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है। कोई नीच से नीच मनुष्य भी जिसको लोग कहते हैं वो भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे जगत पिता हैं। मृत्तिका का शिवलिंग बनाकर शिव नाम लेकर वो पूजन कर सकता है, स्त्री हो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, न यज्ञ के प्रति श्रद्धा, न दान के प्रति श्रद्धा, न जप के प्रति श्रद्धा, न तपस्या के प्रति श्रद्धा, न भगवान शालिग्राम के अर्चन के प्रति श्रद्धा, न नर्मदेश्वर के अर्चन के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न नहीं होती। कहते दधीच गौतमादीनाम शाप दग्ध सापेना दग्ध चेतसाम द्विजानाम जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि। भैया कान खोल के सुन लो, द्विजाति कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि यज्ञोपवीत में श्रद्धा नहीं है, संध्योपासन में श्रद्धा नहीं है, गाय ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है, वैदिक धर्म में वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि दधीच गौतम आदि ऋषियों के साप से ये द्विजाति दग्ध हो चुका है, जल चुका है, इसलिए इसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है। तो ये शाप से दग्ध कैसे ठीक होगा? तो भगवान शिव के पूजन से ही ठीक होगा, उसी से शाप से छुटकारा मिलेगा। शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरा महादेव पशुपति रेता मूर्ति विरर्चये। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। शर्वाय नमः, सभी लोग बोलिए, ये नाम बड़े पवित्र हैं। शर्वाय नमः, शर्वाय नमः, भवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः, भीमाय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः, पशुपतये नमः, पशुपतये नमः। ये 8 नाम भगवान शिव के अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इनको नित्य लेना चाहिए। क्या बढ़िया बात है, जहाँ शिवालय हो वहाँ 8 नाम लिखा दो तो प्रत्येक व्यक्ति उनको जाने वाला व्यक्ति ले सकता है। कम से कम गोधनेश्वर महादेव के यहाँ तो लिखा ही देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान शंकर का परिवार कौन कौन है? ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 लोग शंकर जी के खास परिवार के हैं। इनके सहित भगवान शिव की पूजा करने, ये क्रमशः 10 दिशाओं में 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक ऊपर की एक नीचे की, मिलाकर 10 दिशाएं हैं। और कीर्तिमुख का पूजन अंतिम में करके 11 की पूजा इस प्रकार से हो जाती है।
कीर्ति मुख को मिलाकर के 11 हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा किधर बैठकर करनी चाहिए? जलहरी के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए, दाहिनी ओर अर्थात पूर्व की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, बाईं ओर अर्थात पश्चिम की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, दक्षिण की ओर मुंह करके भी नहीं बैठना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जैसे हम उत्तराभिमुख बैठे ना महाराज जी, उत्तर की ओर हमारा मुंह, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, और ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो शिव शंकर जी की जलहरी वो उत्तर की ओर होती है, सामने और उनका पूर्व मुख है, पीछे की ओर भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, सामने उनके पार्षद हैं, तो उनकी तरफ पीठ हो जाएगी। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है शिवलिंग का अभिषेक पूजन आदि करने बैठे तो जैसे जहां हम बैठे हैं, हम दक्षिण की ओर बैठे हैं, मुख हमारा उत्तर की ओर है, तो इधर की ओर करके हमें पूजन अर्पित करना चाहिए। ये शिवलिंग के अर्चन के लिए सर्वोत्तम दिशा हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई भी पूजन की सामग्री कम रह जाए चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु बिल्व पत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधा। किंतु बिल्व पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा होगी नहीं। अब एक समस्या है, मान लो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए आप कि जहां बिल्व का पेड़ ही मिलना संभव हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तब स्वर्ण निर्मित बिल्व पत्र चढ़ा देना चाहिए। एक सोने का बिल्व पत्र बनाकर रखना चाहिए और वो चढ़ा देना चाहिए, बिल्व के नाम से स्वर्ण बिल्व पत्र चढ़ा देना चाहिए। दूसरा उपाय, अब मार विरक्त बाबा जी सोने का बिल्व पत्र कहां से लाएगा? तो दूसरा उपाय यह है, सूखे हुए बिल्व की लकड़ी उसको चंदन के जैसा घिसकर चढ़ा देना चाहिए बिल्व कह करके, तो भी शंकर जी राजी हो जाते। पर बिल्व उनकी पूजा में अत्यंत आवश्यक है और उत्तम पक्ष है कि बिल्व पत्र मिल ही जाए, बिल्व पत्र से पूजा करनी चाहिए।